अनुच्छेद लेखन में हम कंप्यूटर के का अनुच्छेद लिख रहे थे कंप्यूटर के ऊपर, उसी में आगे बढ़ते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर जो है वो का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए जैसे बैंक में कंप्यूटर अधिकारी कंप्यूटर पर एक बटन दबाते हैं और खाताधारी का पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाता है। देखिए एक बटन दबाते ही सारी चीज़ें जो संबंधित होती हैं वो आ जाती हैं कि कितना, और ऐसे ही चाहे रेलवे हवाई अड्डे, अस्पतालों, विद्यालयों, बिल बनाने, आदि तमाम कामों में अनेक कार्यों को कंप्यूटर ने, देखिए चाहे वो रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे विद्यालय, चाहे बिल बनाना हो, ऐसे कई कार्य हैं जिनको कंप्यूटर पलक झपकते ही कर देता है। आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर द्वारा ही कार्य किया जाता है। अब कंप्यूटर क्या है? आजकल तो जन्म कुंडली या जन्मपत्री भी कंप्यूटर द्वारा ही
द्वारा ही बनाई जाती हैं। अब देखिए, रेलवे में रेलवे का जो भी संबंधित हिसाब है, टिकट से संबंधित, ऐसे ही हवाई अड्डे पर जो भी टिकट से, यात्री से संबंधित जो भी कार्य है वो कंप्यूटर करता है। अस्पतालों में मरीजों का हिसाब किताब रखना, उनके दवाइयाँ, उनका क्या क्या इलाज चल रहा है, क्या क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं आदि। विद्यालयों में बच्चों का, माता पिता सभी का नाम, पता सब कंप्यूटर द्वारा ही, सारे बिल कंप्यूटर द्वारा ही बनते हैं। अब देखिए, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वह उन्हें पलक झपकते ही कर देता है। इसलिए कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। अब इस तरह देखा है आपने कितने काम आता है कंप्यूटर हमारे। और ये अनुच्छेद है, इसलिए इसका छोटा रूप ही रखते हैं। अगर हम निबंध लिखते हैं तो इसके बारे में अभी बहुत सारे पक्षों के बारे में इसके लिखते हैं। अब अगला अनुच्छेद है हमारा आदर्श अध्यापक। आदर्श अध्यापक। देखिए बच्चों, आप भी जानते हैं कि विद्यालय में अध्यापक का क्या महत्व होता है और छात्रों के जीवन में एक अध्यापक का क्या महत्व होता है। एक अध्यापक के बिना विद्यार्थी का एक अध्यापक के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। अगर अध्यापक ना हो तो विद्यार्थी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आदर्श अध्यापक देश में व्याप्त अशिक्षामयी अंधेरे को दूर करने में सहायक होता है। आदर्श अध्यापक
देश में व्याप्त अशिक्षामयी अंधेरे को दूर करने में सहायक होता है। सहायक होता है। जो भी अशिक्षा का जो अंधकार फैला हुआ है देश में, उसको अध्यापक ही दूर करता है अपने ज्ञान के प्रकाश से। ऐसे अध्यापक अपने सिद्धांतों से दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। ऐसे अध्यापक अपने सिद्धांतों से देश में एक मिसाल कायम करते हैं। क्योंकि शिक्षा का जो अंधकार है, शिक्षा का जो प्रकाश है, वो ज्ञान रूपी जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको हटाकर शिक्षा के ज्ञान की रोशनी से गुरु पूरे संसार को आलोकित कर देता है या प्रकाशमान कर देता है। इसलिए ये कहा है कि अध्यापक अपने सिद्धांतों से देश में एक मिसाल कायम करते हैं। अब आदर्श अध्यापक का उत्तम उदाहरण चाणक्य है। आदर्श अध्यापक का उत्तम उदाहरण चाणक्य हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किस प्रकार उन्होंने अपने शिक्षक को तैयार किया और किस प्रकार की शिक्षा से उनको अपने जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको उन्होंने तैयार किया उनके खिलाफ, नंदवंश के खिलाफ। अब हम सबके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। हम सभी के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। अब देखिए, शिक्षा के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस शिक्षा को सही रास्ता एक आदर्श अध्यापक ही दिखा सकता है। इस शिक्षा को सही रास्ता एक अध्यापक ही दिखा सकता है। शिक्षा का मार्ग हमें आगे आगे गुरु चलता है, पीछे पीछे उसके शिष्य उसका अनुसरण करते हैं। अब आदर्श अध्यापक का आंकलन
आदर्श अध्यापक का आकलन आदर्श अध्यापक का आकलन उसके चरित्र और शैक्षणिक क्षमता से किया जाता है। उसके चरित्र तथा शैक्षणिक क्षमता से किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें एक अध्यापक के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। अब अध्यापक के बिना विद्यार्थी जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आज के समय में हमारा समाज और वातावरण बुराइयों से भर गया है। आज के समाज में हमारा वातावरण बुराइयों से भर गया है। और ऐसे समाज में आदर्श अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे समाज में आदर्श अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है। एक आदर्श अध्यापक किसी भी समाज व राष्ट्र की अनमोल संपत्ति होती है। एक आदर्श अध्यापक किसी भी राष्ट्र की अनमोल संपत्ति होते हैं। संपत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु के बिना विद्यार्थी की कल्पना नहीं की जा सकती और विद्यार्थी को गुरु ही सच्चा रास्ता दिखाता है। जैसा कहा भी गया है कि गुरु कुम्हार से कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारते बाहर बाहे चोट। गुरु को सही रास्ता एक अध्यापक ही दिलाता है। अब देखिए, आदर्श अध्यापक में अनेक गुण विद्यमान होते हैं। आदर्श अध्यापक में अनेक गुण विद्यमान होते हैं। वह सभी विद्यार्थियों से
प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। देखिए, अध्यापक के लिए कोई भी विद्यार्थी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी विद्यार्थी समान होते हैं इस निगाह में। तो बच्चों, ये आपका आदर्श अध्यापक का अनुच्छेद था। अब देखिए, इसमें एक भारतीय किसान दिया हुआ है। भारतीय किसान के ऊपर एक अनुच्छेद है, तो वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा सा कि भारतीय किसान की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है। देखिए, भारतीय किसान, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का हृदय जो है वो गांव में ही बसता है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान ही नगरवासियों के अन्नदाता होते हैं और सृष्टि के पालक भी हैं। इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है कि किसान में भारत की आत्मा निवास करती है। भारत का किसान जो है अत्यंत परिश्रमी, संतोषी और सीधा साधा प्राणी है। सादा जीवन, उच्च विचार उसके जीवन का आदर्श होते हैं। वह आधुनिकता से बहुत दूर रहता है और विपत्तियों को सहन करने से कि उसमें अद्भुत क्षमता होती है। किसान को अभाव में जीने की सदा आदत होती है। वो रूखा सूखा खाकर भी दूसरों का पेट भरता है और कर्म योगी की भांति अपने कर्म में लीन रहता है। चाहे जेठ की दोपहरी हो, चाहे घनघोर वर्षा, चाहे हाड़ कपा देने वाली ठंड हो, वो प्रत्येक परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। भारतीय किसान जो है, भारतीय किसान का जो जीवन है वो अनिश्चितताओं से भरा होता है। कभी सूखा तो कभी अनावृष्टि का प्रकोप उसे सहना ही पड़ता है, पर ये दैवी विपत्तियां उसे विचलित नहीं कर पाती और वो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता जाता है। कृषि ही उसकी भक्ति है, कृषि ही उसका कर्तव्य है, कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण। कृषि के लिए ही अपना जीवन दांव पर लगा देता है और कृषि ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्ष का विषय है कि सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि उसको फ़ायदा भी पहुंचा रही हैं। तो बच्चों, ये हमने भारतीय किसान के ऊपर आप अनुच्छेद जानते हैं, किसान हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो आप जो मैंने बताए हैं वो चीज़ें उसमें लिख लें तो अनुच्छेद आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।